जाने से पहले दिलचस्प होता जा रहा है। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। कांग्रेस नेता और मंत्री अमरजीत भगत ने कहा था कि अगर कांग्रेस वहां हारती है तो वे इस्तीफा दे देंगे। अब अमरजीत भगत ने कहा है कि विधायक शिवरतन शर्मा और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी अपना इस्तीफा तैयार रखें। मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूं। जिसके जवाब में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि अच्छी बात है कि मंत्री जी अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। बढ़िया है, वे अपना इस्तीफा तैयार रखें। मंत्री अमरजीत भगत अति उत्साह में बयान देकर खुद ही फंस गए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव एक संग्राम, एक चुनाव या कहे जनता का जनादेश। कल खैरागढ़ उपचुनाव के जो चुनाव परिणाम है वह आ जाने हैं, लेकिन इसको लेकर जो राजनीतिक पक्ष और विपक्ष है एक दूसरे पर लगातार ही जमकर निशाना साधे हुए हैं। INS 24x7 पर मंत्री अमरजीत भगत सिंह ने अपने इस्तीफे की बात की थी। उन्होंने यह कहा था कि अगर कांग्रेस खैरागढ़ में चुनाव हारती है तो वह इस्तीफा देंगे, लेकिन अभी उनका एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है जिनमें उन्होंने यह कहा है कि मैं तो इस्तीफे के लिए तैयार हूं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी जो भाजपा के जो दिग्गज हैं वह भी अपने इस्तीफे को लेकर तैयार रहे। सीधे बात करेंगे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अमरजीत भगत जी ने कहा है कि इस्तीफे को लेकर वह अब भी बरकरार। अच्छी बात है। हमने कहा वो अपना इस्तीफा तैयार रखें, अच्छी बात है, वो तैयार रखें अपना इस्तीफा। सर, उन्होंने यह कहा कि शिवरतन शर्मा जी से जब उनकी बात हुई थी INH 24x7 पर, दोनों की बहस हुई थी इस बीच में, उन्होंने सीधे एक दूसरे को ललकारा था कि इस्तीफे को लेकर तैयार है। इसी बीच आपका नाम निकलकर सामने आ रहा है, कितना हद तक सही मानते? देखिए, मंत्री पद पर भगत जी हैं, मंत्री पद पर बृजमोहन और शिवरतन नहीं है। विधायक कोई पद नहीं होता है, विधायक तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और जनता उसको चुनती है, परंतु मंत्री जो बनते हैं उनको मुख्यमंत्री चुनता है। इसलिए जो भगत जी बात कर रहे हैं वो बेतुकी बात कर रहे हैं और उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। उन्होंने ही कहा था कि चुनाव हार जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे। जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारी सरकार आएगी तो महिला स्व सहायता समूह को कर्जा माफ कर देंगे। उनसे किसी ने मांगा नहीं था और उन्होंने कहा था। ऐसे ही अपने भगत जी ने बिना किसी के कहे अति उत्साह में कह दिया, वो फंस गए। अब फंस गए हैं तो अब बेतुकी बात कर रहे हैं, तो उनको इस्तीफा तैयार रखना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी वहां चुनाव जीती थी तो क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि अमरजीत भगत जी इस्तीफा देंगे? अब ये तो उनके विवेक के ऊपर है। उन्होंने, उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा थोड़ी, उन्होंने खुद ने कहा था कि अगर वहाँ बीजेपी जीतेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो तैयार रखें अपना इस्तीफा। हमने इतना ही कहा है उनको। तो जिस प्रकार से जो चुनावी माहौल है वह भी अभी एक दिन पहले तक भी बहुत ही गरमाया हुआ है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। जो एक त्रिकोणीय मुकाबला था उसमें दो ही जो पक्ष हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 16 तारीख को जनता का जनादेश मिलना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खैरागढ़ की जनता किसका राज तिलक खैरागढ़ में करती है और क्या अमरजीत भगत जी, जो कांग्रेस अगर गवर्नमेंट नहीं आती है वहां पे या कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां पे नहीं जीतता है, तो क्या अमरजीत भगत अपना इस्तीफा देंगे या बीजेपी से इस्तीफा निकलवा के रहेंगे? तमाम तरीके के सवाल हैं, तमाम तरीके के जवाब हैं। देखना यह होगा कि 16 तारीख को जनता का जो जनादेश है खैरागढ़ में किसे मिलता है, कि क्या कांग्रेस वाकई में 71वें विधायक के रूप में खैरागढ़ में अपना कब्जा जमा पाती है या बीजेपी उनसे गद्दी छीन लेती है। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज, रायपुर। खैरागढ़